नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज बात करेंगे सदस्यता अभियान आखिर बीजेपी के लिए चुनौती क्यों है। बीजेपी दरअसल आज से देश भर में अपना सदस्यता अभियान लॉन्च करने जा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि देश भर में शुरू हो रहे इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। पूरे देश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य हैं जो कि सोमवार को शून्य पर आ जाएंगे और फिर एक नए सिरे से लोगों को सदस्य बनाने का काम शुरू होगा। इस अभियान के तहत सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के सदस्य बनेंगे और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इस अभियान के तहत अगर किसी को पार्टी का सदस्य बनना है तो वो घर बैठे ही ऑनलाइन मोड से सदस्य बन सकता है। बीजेपी पार्टी का यह सदस्यता अभियान ऑनलाइन मोड पर शुरू किया जा रहा है। इस अभियान में मिस कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और क्यूआर कोड स्कैन करके कोई भी सदस्य बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति महज 6 साल ही पार्टी का सदस्य रह सकता है। 6 साल होने के बाद एक बार फिर से पार्टी का सदस्य बनाया जाता है। बीजेपी के इस मेगा अभियान में प्रधानमंत्री के 2 सितंबर को शपथ लेने के बाद 3 सितंबर को मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को 3 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शपथ दिलाएंगे और इसी तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सदस्यता दिलाएंगे। और इस स्कीम के तहत जो शख्स भी पूरे देश में बीजेपी का सदस्य बनेगा उसकी पूरी कुंडली पार्टी के पास होगी। हालांकि इस स्कीम के तहत हर राज्य को सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है और जिसके तहत राजस्थान में 1 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। इस अभियान में एआई का इस्तेमाल भी किया जा रहा है जिससे एक ही व्यक्ति को 2 बार पार्टी का सदस्य बनने से रोका जा सके। इस स्कीम के तहत पार्टी का मिशन पार्टी को और ज्यादा मजबूत करना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ जोड़ना है, जिसके तहत बीजेपी पार्टी के लोग घर घर जाकर लोगों को जोड़ने का भी काम करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावरे ने पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए बताया कि पार्टी के संविधान के मुताबिक हर 5 से 6 साल में सदस्यता अभियान चलना जरूरी है और जैसे ही नया सदस्यता अभियान चलाया जाता है उसी समय से पुरानी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। साल 2014 में लगभग 110 मिलियन लोग बीजेपी के सदस्य बने थे और 2019 में लगभग 70 मिलियन लोग बीजेपी के सदस्य बने थे। लेकिन अब एक बार फिर से इस सदस्यता अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। इसी पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत और खास मेहमान हमारे साथ में होंगे और उनसे आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बातें भी आपको हम बताएंगे कि आखिर ये सदस्यता अभियान इतना खास क्यों है और इसके पहले कितने सदस्य यहां पर रहे हैं और इस सदस्यता अभियान का लक्ष्य आखिर क्या है। अलग अलग मेहमानों के साथ में इस पर चर्चा भी करेंगे। लक्ष्य क्या है और चुनाव से क्या लक्ष्य रखा गया है, इस पर विस्तार से करेंगे बातचीत। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है और बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत आज से जब होगी तब खुद प्रधानमंत्री सबसे पहले सदस्य बनेंगे, वो ही इस अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और उसके बाद 3 सितंबर यानी कि कल जो मुख्यमंत्री हैं वो सदस्यता ग्रहण करेंगे और उसके बाद पूरी तरीके से आपको बता दें कि बाकी के भी जो सदस्य बनने हैं वो पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। अलग अलग माध्यमों से आप नमो ऐप के माध्यम से पार्टी का सदस्य बन सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाकर पार्टी का सदस्य बन सकते हैं, मिस कॉल के माध्यम से, और इसके साथ ही आपको बता दें कि आप अलग अलग माध्यमों से सदस्य बन सकते हैं। आप मिस कॉल मारकर भी पार्टी के सदस्य बन सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। और इसी पर विस्तार से करेंगे बातचीत। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूजा मिश्रा हमारे
हमारे साथ में है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, मंजीत साहू हमारे साथ में है नेता कांग्रेस पार्टी की, और डॉक्टर ओम सुधा जी हमारे साथ में है राष्ट्रीय अध्यक्ष SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के, और हमारे साथ में अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं, अंकित काला देहरादून से हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा अभी थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं, और बीजेपी के नेता अनुपम भंडारी जी अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ में होंगे। लेकिन शुरुआत फिलहाल कर लेते हैं, सबसे पहले दिल्ली से अखिलेश सिंह जी को जोड़ लेते हैं। अखिलेश जी, आज सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है, खुद प्रधानमंत्री दोबारा पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, क्योंकि 6 सालों तक नियम होता है कि एक व्यक्ति 6 सालों तक सदस्य रहता है, उसके बाद सदस्यता खत्म हो जाती है और दोबारा से ग्रहण करनी होती है। यानी आज बीजेपी के सदस्य शून्य है, जो आज से एक बार फिर शुरू होगा मिशन, और ये कब तक जाने वाला है। फिलहाल इस पूरे अभियान से जुड़ी क्या जानकारी आपके पास में है, विस्तार से बताएं। भारतीय जनता पार्टी का आज सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। सदस्यता अभियान की शुरुआत करने लेके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली के विस्तार भवन में बाकायदा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:30 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली के विस्तार भवन पहुंचेंगे। वहां पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और 5 बजे सदस्यता अभियान की शुरुआत कराई जाएगी। और इस शुरुआत कराने के लिए सबसे पहला सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। इसके लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा प्रधानमंत्री मोदी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। उसके बाद पार्टी के जो पूरे देश में चलने वाले और विदेशों तक भी इसको विस्तार देने वाले सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री मोदी के हाथों कराई जाएगी। और उसके बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, वो सदस्यता अभियान में शामिल होंगे और सदस्यता ग्रहण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो करीब 18 करोड़ उनके सदस्यता अभियान में सदस्य जुड़े थे। तो इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने का प्लान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है कि 18 करोड़ के सदस्यता अभियान को आगे और बढ़ाया जाए और इससे अधिक मेंबर बना के पार्टी के एक और रिकॉर्ड पर ले जाया जाए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए कई माध्यम तैयार किए हैं, जिन माध्यमों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ सकते हैं, सदस्यता ले सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है, मोबाइल मिस्ड कॉल कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी जाके कर सकते हैं, नमो ऐप से भी सदस्यता ले सकते हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान को चलाने के लिए बाकायदा पार्टी के अलग अलग पदाधिकारियों को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। सभी को अलग अलग सदस्यों को वहां जाकर पार्टी के अभियान को बढ़ावा देना है, कैसे जुड़ना है, इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी में पहले से तैयारी चल रही थी और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए जा रहे थे। जो पार्टी के तरफ से सदस्यता अभियान के प्रभारी राज्यों बनाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की तमाम राज्यों का सदस्यता प्रभारी अभियान बनाया गया है। तो वहां जाके उन सदस्यों के लिए जो टीम वहां पर काम करेगी उसको बाकायदा ट्रेन करके इस सदस्यता अभियान को शुरू किया जाना। और सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले पूरा किया जाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहता है कि किसी भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होगा उससे पहले सदस्यता अभियान चलेगा और कम से कम 50% जो संवैधानिक पदों पर हैं पार्टी के, उसमें नियुक्ति होना अनिवार्य है, तब नए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना है। क्योंकि JP नड्डा का लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका था, उनको विस्तार दिया गया और वो अब विस्तार के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, आज से इस अभियान को एक नई गति, पार्टी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए इस अभियान की जो शुरुआत की जा रही है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। आज खुद प्रधानमंत्री लेंगे, उसके बाद में कल मुख्यमंत्री सदस्यता लेंगे और इसके बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। बीजेपी का जो इसके पीछे मकसद है वो यही है कि पार्टी के साथ नए सदस्य जुड़े, नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जा सके। जो पुराने लोग साथ में हैं वो दोबारा से भी सदस्यता लेंगे, क्योंकि 6 सालों का इनका जो एक नियम है कि 6 सालों के बाद सदस्यता खत्म हो जाती है, उसे दोबारा से पड़ता है। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ में पूजा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, उनसे भी जानते हैं। पूजा जी, समाजवादी पार्टी का क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है? क्योंकि बीजेपी देखिए सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी है और एक बार फिर से सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। विपक्ष अंदर खाने से ये जानकारी आ रही है, विपक्ष कह रहा है कि भाई अब तो बीजेपी को डर लगने लगा, इसलिए खुद प्रधानमंत्री को दोबारा सदस्यता लेनी पड़ रही है। लेकिन ये तो नियम है बीजेपी का पहले से कि 6 सालों तक सदस्य रहते हैं, उसके बाद दोबारा जोड़ना होता है। तो समाजवादी पार्टी या विपक्षों की ओर से इस तरीके की प्रतिक्रिया का आना फिर क्या मतलब है? आपको नमस्कार गरिमा जी और साथी को भी मेरा नमस्कार।
देखिए समाजवादी पार्टी या विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हर पार्टी का नियम होता है, हर पार्टी का संविधान होता है। अब 2027 के इलेक्शन के समय में हमारा भी सदस्यता अभियान चलेगा। हमारा 5 साल पे जो चलता है सदस्यता अभियान, 5 साल तो हमारी सदस्यता रहती है, उसके बाद में फिर सदस्यता खत्म हो जाती है, फिर प्रारंभ फिर सक्रिय, फिर आजीवन। हमारे यहाँ पे आजीवन सदस्यता का भी प्रावधान है, तो हम लोग आजीवन सदस्य भी हैं कि हमारी आजीविका पे फिर भी हम रिन्यूएशन 5 साल पे होता रहता है। तो इस पे कोई परेशानी नहीं है कि आप जो है सदस्यता अभियान कर रहे हैं। पर परेशानी इस चीज से होती है ना कि चलो ठीक है, आप सदस्यता अभियान कर रहे हैं, आप ऐप से करिए, आप चाहे जिस जहाँ से भी करना चाहते हैं वहां से करिए, आपकी पार्टी है, आपका संविधान है। पर साथ ही साथ इस चीज की भी तो विडंबना है कि आप रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं। जितना आप इतना सारा हाईटेक लेकर के आ रहे हैं सदस्यता अभियान के लिए कि आपके यहाँ पे सदस्य बने इतने हाईटेक तरीके से, यही सारी हाईटेक चीजें आप ला देते कि हम रोजगार ला करके दे देंगे, हम ऐसे कार्य कर देंगे, ये आप एक मिस कॉल करिएगा, आप क्यूआर कोड स्कैन करिएगा तो भी आप सदस्य बन जाएंगे। जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही जो है आप जॉब इंक्वायरी भी आप एक जो है क्यूआर कोड स्कैन करिए, आप एक मिस कॉल कर दीजिए एक नंबर पे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप कहाँ पे एलिजिबल हैं, आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर पेपर लीक हो रहा है तो कैसे लीक हो गया, आप बताइए एग्जाम देने के लिए। तो वो मुझे लगता है कि जैसे भाजपा की सरकार है, काफी हाईटेक चीजें इनकी सरकार आते आते टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि बहुत सारी चीजें ना हो सके, इतनी एडवांस है टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सदस्यता के लिए, वही टेक्नोलॉजी और भी काफी चीजों में इस्तेमाल कर लेते तो बेहतर होता। ठीक है, बाकी सदस्यता आया करें, अपना अभियान करें। ठीक है पूजा जी, लौटेंगे आपके पास में। और संवाददाता हमारे साथ में भी जुड़ चुके हैं, संदीप मिश्रा हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनको जोड़ लेते हैं। संदीप, सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है, आज प्रधानमंत्री करेंगे, कल मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, सदस्यता लेंगे। तो आखिर इसके पीछे बीजेपी का क्या मकसद है? क्योंकि अभी देखिए 2014 की हम बात करें या 2019 की हम बात करें तो लगातार सदस्य बढ़ते ही जा रहे हैं। 2024 में भी सदस्यता अभियान के तहत कई सारे नए लोग पार्टी के साथ जुड़े थे, लेकिन 24 के नतीजों के बाद क्या इसकी जरूरत आ पड़ी कि बीजेपी को महसूस हुआ कि एक बार फिर से सदस्यता लेनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, खुद वो अगर सदस्यता ले रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि इस अभियान की महत्वता कितनी ज्यादा हो जाती है। देखिए गरिमा, एक सदस्यता लेने की जो सीमा होती है वो मात्र 6 साल की होती है। इस 6 साल के बाद उनको अपना सदस्यता अभियान को रिन्यूअल करना पड़ता है और यही वजह है कि अब 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा यानी 18 करोड़ से अधिक जो है भारतीय जनता पार्टी के पास अपने सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी उन सदस्यता अभियान पर और अधिक जोड़ने का प्रयास कर रही है। यानी कि अब जो 18 करोड़ जो सदस्य हैं वो आज बिल्कुल पूरी तरीके से शून्य हो चुके हैं, 1 नंबर पर आ चुका है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब सदस्यता लेंगे, जेपी नड्डा आज सदस्यता लेंगे, फिर उसके बाद से इस कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक वो कल सदस्यता अभियान में शुरुआत भाग लेंगे, यानी कल वो सदस्य बनेंगे भारतीय जनता पार्टी का। और इसके साथ ही साथ में अगर कहा जा सकता है कि लगभग ये 6 साल का कार्यकाल होता है इसका सदस्यता का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि और लोगों को जोड़ने के लिए इस बार जो है एक नंबर जारी किया गया है, टोल फ्री नंबर जारी किया, उस पर आप मिस कॉल कर सकते हैं। उस मिस कॉल करने के माध्यम से आप जो है उसका सदस्य बन सकते हैं। एक सिम से आप एक ही बार सदस्य बन सकते हैं। अगर आपने सदस्यता बनने का आपने प्रयास किया तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो किसी तरीके से मान्य नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है क्यूआर कोड दिया गया है, उस क्यूआर कोड के माध्यम से आप भारतीय जनता पार्टी का सदस्य जो है चयनित हो सकते हैं, बन सकते हैं। इसको लेकर के जगह जगह पे प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं और हर जगह पे पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि कहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने घर से या सड़क पे चलते चलते ही भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है। क्योंकि अब तक की अगर बात करते हैं तब तक सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी रही है, जो सबसे ज़्यादा सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में थे। तो अब ऐसे में इस अभियान को और आगे बढ़ाने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी करने का संकल्प ली है। और इसके साथ ही साथ जगह जगह पे आज से ही कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो जाएगी कहीं किसी जगह पे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बूथ स्तर पर है वहाँ पर सदस्यता अभियान का विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा। लगभग एक बूथ पे लगभग जो है 200 सदस्य जो है भारतीय जनता बनाने का एक लक्ष्य रखी है। और मतलब एक बूथ पर उनके 200 सदस्य जो हैं वो बनाए जाएंगे, जिससे कि उनके बूथ पर काम हो सके, बूथ पर लोग पार्टी के जो वोट बैंक होता है वो मजबूती से वहां पे बूथ पे आ सके। तो भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी स्तर पर जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है, उसको लेकर सबसे पहले जो बैठक की गई थी उस बैठक में यही कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर को अपने मजबूत करना चाहती है। तो यानी कि जब 200 कार्यकर्ता जब सदस्य उनके बन जाएंगे एक बूथ से, तो निश्चित तौर पर पार्टी को और बहुत ज्यादा मजबूती
होती मिलती नजर आएगी, जमीन से लेकर के। अब बात करते हैं हम विशेष सदस्यता अभियान की, जो पूरे देश में आज चलाया जा रहा है। आज से शुरुआत हो रही है पूरे देश में इस अभियान को लेकर के। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सदस्य बनने के बाद से अब धीरे धीरे सदस्यों की संख्या जो है बढ़ेगी। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो सदस्य लेंगे, भूपेंद्र चौधरी वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सदस्य बनेंगे, इसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम वो सदस्य बनेंगे। फिर उसके बाद जो कैबिनेट होगी वो धीरे धीरे सदस्यता अभियान में भाग लेती हुई नजर आएगी। और जगह जगह पे विधानसभा स्तर पर इस कार्यक्रम को भी कराए जाएंगे, बूथ स्तर पर इस कार्यक्रम को कराए जाएंगे और जागरूकता के माध्यम से जो है जगह जगह पोस्टर बैनर लगाएंगे, जहां पर जाकर के कोई भी व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है। उसको लेकर के सिर्फ मात्र उसे मिस कॉल करनी है या उसे क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी डिटेल जो है वो सबमिट करनी है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए इस अभियान की शुरुआत हो रही है और बड़े स्तर पर इस अभियान को शुरू किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मिशन भी बड़ा बीजेपी का नजर आ रहा है। खास मेहमान और हमारे साथ में बने हुए हैं मंजीत साहू जी हैं, नेता कांग्रेस की ओर से। मंजीत जी बहुत स्वागत आपका भी के न्यूज इंडिया पर। किस तरीके से देख रहे हैं आप बीजेपी के सदस्यता अभियान को, क्योंकि प्रधानमंत्री एक व्यापक स्तर पर इस अभियान को देख रहे हैं और मिशन बहुत बड़ा है। मंजीत जी आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कीजिए मंजीत जी। हाँ हेलो जी आवाज जा रही है? जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए। सदस्यता अभियान ये तमाम सभी पार्टियां अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाती है और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी चला रही है। लेकिन जो देश का सवाल है, जो लोगों का सवाल है, उसके साथ साथ जुड़ता है। अगर अभी आप देखें तो महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को जिनके ऊपर किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज है, बलात्कार का आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है, क्या ऐसे लोगों को सदस्यता दिलाएगी या नहीं दिलाएगी, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने है। और आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि क्या वो जो सदस्यता का फॉर्मेट है उसमें इस तरह का कोई शपथ लिया जा रहा है जिसमें उनसे ये कहा जा रहा हो कि भाई आप अगर इस तरह के किसी भी मामले में आप आरोपित हैं, किसी भी मामले में आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, या भ्रष्टाचार के आरोपी जो बहुत बड़े बड़े आरोपी हैं जिनको कि भारतीय जनता पार्टी ने शामिल करा लिया है, क्या उनको इस सदस्यता अभियान में रोका जाएगा? ठीक है, मैं ये डिजिटल, ठीक है, यानी आपका कहने का मतलब है कि क्या वो फिल्टर जो बीजेपी अब तक कहती आई है वो लगाएगी अपने सदस्यों में, ताकि ये साफ हो सके कि कौन से लोग बीजेपी के साथ में जुड़ रहे हैं, या फिर एक नंबर बड़ा दिखाने के लिए यहाँ पर सभी को जोड़ा जाएगा? बहुत अच्छी बात आपने कही, इस पर विस्तार से हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं अनुपम भंडारी जी, उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले ओम सुधा जी के पास में चलते हैं। डॉक्टर ओम सुधा जी हमारे साथ में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष SC/ST OBC संयुक्त मोर्चा की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सर देखिए 2014 के चुनाव में बीजेपी अच्छी जीत लेकर आई, 2019 में भी वो सिलसिला आगे बढ़ता रहा, लेकिन 2024 में काफी हद तक नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। और अब जब 24 के चुनावों के बाद में बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है, तो ओबीसी वर्ग को जोड़ने पर विशेष फोकस कर रही है, क्योंकि जो ओबीसी वर्ग के कार्यकर्ता हैं या फिर ऐसी जगहों पर जाना जहां से ओबीसी वर्ग के लोग बीजेपी के साथ में जुड़े, इस पर विशेष फोकस है। क्या वजह है? क्योंकि पहले 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को राहत मिलती है, अल्पसंख्यकों के साथ भी यही हाल है कि उनको भी ज्यादातर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तो बीजेपी के वो हिंदुत्व वाली छवि जिसके चलते अल्पसंख्यक कम जुड़ पाते हैं, तो क्या बीजेपी का विशेष फोकस इस बार इन लोगों पर भी होगा? तो जिनके लिए राहत की बात करते हैं, बड़ा मजेदार है। मुस्लिमों के लिए राहत पैकेज लेकर आते हैं, राहत की कोई स्कीम लाते हैं और मुस्लिम को ही पता नहीं चलता है, वही खुश नहीं रहते हैं। किसानों के लिए कानून लेके आते हैं, किसान ही खुश नहीं रहते हैं। दलितों के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ले आए जो है सब क्लासिफिकेशन, वो दलित को ही नहीं पसंद आता है। तो इनकी जो पूरी नीति है, सरकार लोगों ने जो है 2014-2019 में लोग इन्हें लेकर आए थे कि परिवर्तन होगा, इस भरोसे के साथ तो उनका कुछ भला होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चरित्र में ही जो है जनता के खिलाफ है, यह देश के जनता के ही खिलाफ है। पिछले 11 साल में देश का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इनसे खुश है, चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, चाहे जो है किसान हो, चाहे छात्र नौजवान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो। हर वर्ग जो है इनसे दूर हो गया है, इनसे कट गया है।
मुझे तो लगता है इस बार जो इनका जो ये चल रहा है सदस्यता अभियान, तो सारा फर्जी ही चलेगा, क्योंकि कौन सा बीजेपी से जुड़ेगा। किसान इनके चलते 400-500 किसानों की को जो है मौत हो गई बॉर्डर पे प्रोटेस्ट करते हुए। इस देश का जो है दलित परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की जो आरक्षण विरोधी नीतियां हैं उससे इस देश का दलित परेशान है। तमाम सरकारी उपक्रम इन्होंने बेच दिए हैं। जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से लेकर मध्य प्रदेश में अभी एक दलित महिला सरपंच को इन्होंने कहा कि अपनी कुर्सी लेकर आओ तो बैठो, तो दलित भी इनसे कट चुका है। ओबीसी समाज जाति जनगणना की बात कर रहा है लगातार, और बीजेपी का प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से यह साफ, अभी बीजेपी की सांसद वो कंगना एक लड़की है, उसने भी कहा है कि जो है जाति जनगणना के खिलाफ है बीजेपी, और बीजेपी का ऑफिशियल अप्रोच भी मोटा मोटी यही दिखता है। तो SC ST OBC माइनॉरिटी इन्होंने हसदेव का जंगल दे दिया। छत्तीसगढ़ में जो है पूंजीपतियों को SC ST OBC छात्र नौजवान किसान नौकरियां नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, 69,000 जो वैकेंसीज आई उस पे क्या हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रुख के बाद जो है रिजर्वेशन आज भी उस पर प्रदर्शन जारी है। आज भी लखनऊ में जमकर जो अभ्यर्थी हैं वो घेराव किए। एक तो परीक्षा नौकरी नहीं है, नौकरी आई तो पेपर लीक, पेपर हो भी गया तो रिजल्ट कब आएगा पता नहीं। ये पूरा जो इनका है कि सब लोग इनके खिलाफ है। अब पता नहीं कौन अमित शाह जी लगता है बैठ के अपने ही मोबाइल से जो है दिन रात सब मिस कॉल कर करके अपना मेंबरशिप बढ़ाते रहेंगे। इस देश की जनता तो भारतीय जनता पार्टी से कट चुकी है। यही कारण है कि अयोध्या जैसी जगह में भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। तो आप मेंबर चलाएं या कुछ भी चलाएं, भारत की जनता तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से कट चुकी है। खास तौर पे SC ST OBC के लोग, छात्र नौजवान किसान इनसे पूरी तरह से कट चुके हैं। ठीक है। अभी अनुपम जी से विस्तार से बातचीत करेंगे, उससे पहले अंकित काला का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अंकित, उत्तराखंड में भी आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है। आज प्रधानमंत्री सबसे पहले सदस्यता लेंगे, उसके बाद से हर कोई यहाँ पर अलग अलग माध्यमों से सदस्य बन सकता है। उत्तराखंड में फिलहाल क्या प्रतिक्रिया सामने आई है विपक्षियों की ओर से, और मिशन क्या है आखिर इस सदस्यता अभियान का बीजेपी का, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल गरिमा, देखिए विपक्ष की तरफ से तो लगातार भाजपा के इस सदस्यता अभियान पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा का ये कहना है कि नए सिरे से कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार हो और पार्टी की जो परिपाटी चली आ रही है उस परिपाटी के तहत ही ये इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी पार्टी मुख्यालय में जो कि देहरादून में स्थित है, यहाँ पर पार्टी की सदस्यता लेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी, और इसके बाद फिर तमाम जो विधायक हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, घर घर जाकर के लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का जो है वो कार्य शुरू करेंगे। 4 तारीख की बात करें तो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदस्यता लेंगे, और उसके बाद फिर उत्तराखंड में भी भाजपा के इस महा सदस्यता अभियान का आगाज होने जा रहा है, और पार्टी इसको लेकर के काफी आश्वस्त दिख रही है कि पिछले जो तमाम रिकॉर्ड है, जो करीबन बिल्कुल, यानी नए रिकॉर्ड्स बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। देखिए अब देखना होगा कितने सदस्य इस बार नए जुड़ते हैं और किस तरीके से ये अभियान सफल हो पाता है बीजेपी के लिए। ठीक है, हमारे साथ में बीजेपी के हमारे नेता जुड़े हुए हैं, अनुपम भंडारी जी। बहुत स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। अनुपम जी, आपने सबकी प्रतिक्रिया सुन ली होगी, मैं अंतिम वक्त में आपके पास में आई हूँ, और सबसे अहम ये कि देखिए अभी डॉक्टर ओम सुधा जी ने जो मुद्दे उठाए ये बहुत अहम है। SC ST वर्ग, OBC वर्ग आपसे नाराज है उनका कहना है, और यही वजह है कि अब आपको एहसास हो रहा है कि नए लोगों को जोड़ने की जरूरत पड़ गई है। विपक्ष कह रहा है कि भाई बीजेपी डर रही है इसलिए प्रधानमंत्री दोबारा से सदस्य बन रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, और मिशन क्या है इस बार, मकसद क्या है बीजेपी का इस अभियान के साथ में? सबसे पहले आपके के न्यूज के दर्शकों को आज जो पावन दिन है सदस्यता अभियान का भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए सभी लोगों को हार्दिक बधाई। इस समय सभी सदस्य लोग बनना चाहते हैं 8800002024 से मिस कॉल दे के आप सभी लोग सदस्य बन सकते हैं। हाँ, सभी का स्वागत अभिनंदन है। जहां तक ये बात है भारतीय जनता पार्टी ये कुछ नया कार्यक्रम नहीं है, हर बार जो है सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चलाया जाता है पार्टी के ओर से। इस समय कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, सभी लोग मिस कॉल दे के अपने QR कोड से स्कैन करके नमो ऐप के माध्यम से इसमें सदस्यता ले सकते हैं।
माननीय मुख्य संयोजक, मुख्य जो हमारे सेवक है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको सदस्यता आज दिलाया जा रहा है, साथ साथ प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री है उनको वहां के प्रदेश अध्यक्ष सदस्यता दिला रहे हैं। बाकी सारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे काम करने जा रही है। इसमें सभी लोग, अभी आप देखिएगा इस बार फिर एक नया मानक सेट होगा। जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा हमेशा से रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में। तो हम सभी के विकास और विश्वास के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत जो है एक विश्व शक्ति बन के जो है इसमें उभरी हुई है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सब हम सब के लिए बड़ा गौरव का एक पल है हमारे लिए। तो आज की तारीख में ये जो सदस्यता अभियान चालू किया गया है, जिसमें सभी लोग सदस्य बनेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। जहां तक बात है, विपक्षी पार्टी का काम कम से कम कुछ तो होना चाहिए, कुछ बोलने के लिए, तो वो लोग बोलेंगे, इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो पूरा उनका स्वागत है, जितना भी अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। लेकिन देश की जनता इस समय समझ चुकी है कि देश का युग पुरुष कौन है, विकास पुरुष कौन है, वो कौन है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च मान नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन में देश बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। आज नए नए आर्थिक मार्गदर्शन सेट हुए हैं। एक विकास दर जो हम लोग बोलते हैं, जिसमें भारत आज की तारीख में अपनी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के आ रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है, भारत देश में प्रथम स्थान पे भी आएगा, पूरे विश्व में आएगा अर्थव्यवस्था के रूप में भी, ये भी हम लोग देखेंगे। जहां तक बात है, आज भारतीय जनता पार्टी के हर प्रदेश में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जैसे मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ का लक्ष्य, हर प्रदेश में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वो लक्ष्य जो है वहां के मुख्यमंत्री जी और वहां के प्रदेश अध्यक्ष बहुत आराम से इसको अचीव कराएंगे, ऐसी मेरी कामना है और ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। और देखिए, बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। खुद प्रधानमंत्री सबसे पहले सदस्य बनेंगे, उसके बाद इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी और आम जनता अलग अलग माध्यम से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकती है। लेकिन विपक्षी इस सदस्यता अभियान को लेकर अपनी अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।